नमस्कार। एसएससी सीजीएल परीक्षा में अंग्रेजी का सेक्शन ये स्कोरिंग तो हो सकता है, पर वोकैबुलरी यानी शब्दावली ये कई एस्पिरेंट्स के लिए मतलब एक बड़ी चुनौती बन जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रटने का खेल नहीं है, जैसा आपने कहा। कॉम्प्रिहेंशन, सटीकता, स्पीड सब इसी पर टिका है। हाँ, टियर 1 में ही सोचिए, करीब 40-46 अंक सीधे सीधे वोकैबुलरी से जुड़े हो सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी तो शब्दों की समझ ही काम आती है। सही बात है। तो आज हम इसी पर मतलब गहराई से बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए जो ये 1000 से ज्यादा शब्द सीखने का टारगेट होता है, हाँ, उससे कैसे सीखा जाए और याद रखा जाए, खासकर जब टाइम कम हो और सिलेबस ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। स्कोर तो महत्वपूर्ण है ही, पर यह सोचना भी जरूरी है कि वोकैबुलरी आपकी समझ और जवाब देने की एक्यूरेसी पर कितना गहरा असर डालती है। हाँ, वो तो है। जब आप किसी शब्द का मतलब ठीक से समझते हैं, तो ना सिर्फ सवाल सही हल करते हैं, बल्कि उसे तेजी से भी कर पाते हैं। अच्छा, स्पीड भी बढ़ती है? हाँ, बिल्कुल। परीक्षा के प्रेशर में ये स्पीड और एक्यूरेसी ही आप कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है। सीजीएल में अक्सर ऐसे शब्द आते हैं जहां सिर्फ मतलब जानना काफी नहीं होता, उनके जो सटल न्यूएंसेस होते हैं ना, हाँ हाँ। उनको समझना जरूरी होता है हल करने के लिए। तो फिर ये जो 1000 प्लस शब्दों का पहाड़ जैसा लक्ष्य है, इसे कैसे पार करें? एक आम सलाह तो ये कि रोज 10-15 नए शब्द सीखो। हाँ, ये सुना है मैंने भी। अगर इसे अनुशासन से करें तो 3-4 महीने में मतलब लगभग 1300-1400 शब्द कवर हो सकते हैं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल चुनौती रोज इसे बनाए रखने की है ना, कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। यहीं पर एक सिस्टमैटिक प्लान काम आता है। सिर्फ शब्द गिनने से ज्यादा जरूरी है एक सिस्टम बनाना। सिस्टम? कैसा सिस्टम? जैसे मान लीजिए रोज सुबह नए शब्द सीखें, उनका अर्थ, उनका प्रयोग कैसे होता है, समानार्थी, विलोम, ये सब। ठीक है। शाम को उन्हें दोहराएं, शायद वाक्य बनाकर देखें। लेकिन सबसे कारगर जो मुझे लगता है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम, मतलब एसआरएस। एसआरएस ये क्या चीज है? ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। ये आपके भूलने की जो नेचुरल प्रोसेस है ना, उसको धीमा करती है। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, जैसे एंकी जैसे एप्स हैं, या आप सिंपल फ्लैश कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सही समय पर शब्द दोहराने में मदद करते हैं, तो वो रटने जैसा नहीं लगता, दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, तो मतलब ऐप या कार्ड्स हमें याद दिलाएंगे कि कब कौन सा शब्द रिवाइज करना है। हाँ, बिल्कुल। और वीकली रिवीजन भी इसी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ आगे बढ़ते जाना काफी नहीं है, पीछे का पक्का करना भी जरूरी है। ये तो हुई सिस्टम की बात, लेकिन सीखने की प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, बोरिंग ना हो जाए? हाँ, ये भी जरूरी है। यहीं पर कुछ स्मार्ट टेक्निक्स काम आती हैं, जैसे रूट वर्ड्स को समझना। रूट वर्ड्स मतलब शब्द की जड़? हाँ, ये शब्दों की जड़ों को पकड़ने जैसा है। मान लीजिए आपने बेनी समझ लिया, जिसका मतलब होता है अच्छा। अच्छा, बेनी मतलब अच्छा। तो फिर बेनिफिशियल, बेनेवलेंट, बेनिफैक्टर जैसे कई शब्द आपको अपने आप समझ आने लगेंगे। ये एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है ना? हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है। एक रूट से कई शब्द। और जहां रूट वर्ड्स काम ना आए या कुछ शब्द ज्यादा ही पेचीदा लगें, वहां मेमोनिक्स यानी स्मरण तकनीकें वो जादू कर सकती हैं। अच्छा, मेमोनिक्स ये कैसे काम करते हैं? ये याद रखने के मजेदार क्रिएटिव तरीके हैं। जैसे कैंडिड शब्द है, जिसका मतलब है ईमानदार या खरा। हाँ, सुना है। इसे याद रखने के लिए आप सोच सकते हैं कैंडिड मतलब जिसने सच कह दिया वो खरा है, या कोई फनी इमेज बना ली मन में। हाँ, ये मजेदार है, कैंडिड। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मेमोनिक्स शुरुआत में मदद करते हैं, पर असली समझ शब्द को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट्स में इस्तेमाल करने से ही आती है। सिर्फ ट्रिक पर निर्भर रहना वो ठीक नहीं। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट में सीखना मतलब कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इसीलिए जरूरी है। सही कहा। जब आप किसी शब्द को वाक्य में पढ़ते हैं, जैसे हर एलोक्वेंट स्पीच कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, हाँ, तो एलोक्वेंट का मतलब सिर्फ रटावा नहीं रहता, उसका प्रभाव महसूस होता है कि हाँ, वाक्पटु भाषण था। बिल्कुल। और इसी तरह विजुअल एड्स भी मदद करते हैं। एफेमेरल शब्द है, मतलब क्षणिक, जो बस थोड़ी देर रहे। हाँ, एफेमेरल। इसको याद करने के लिए अगर मन में चेरी ब्लॉसम के फूलों की तस्वीर जोड़ लें, जो कुछ ही दिन खिलते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, तो वो शब्द ज्यादा देर तक याद रहता है।
तस्वीर जुड़ जाती है उससे। सही है, विजुअलाइजेशन। अब आते सीजीएल स्पेसिफिक शब्दों पर, मतलब परीक्षा में किस तरह के शब्द आते हैं? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मॉडरेटली एडवांस्ड स्तर के शब्द पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, पर एकदम आसान भी नहीं। तो इसके लिए क्या करें? पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। हाँ, इससे न सिर्फ महत्वपूर्ण शब्दों की लिस्ट बनती है, जैसे अबेट, फ्रूगल, टेनेशियस, ज़ीलस, हाँ, ये शब्द देखे मैंने पेपर्स में। बल्कि ये भी पता चलता है कि किस तरह के शब्द ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, या मानवीय भावनाओं से, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से। इस पैटर्न को समझकर तैयारी को और फोकस किया जा सकता है। हाँ, ये सही पॉइंट है, मतलब रैंडमली पढ़ने के बजाय पैटर्न देखकर तैयारी करना। एग्जैक्टली। और इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इन्हें कैसे भूल सकते हैं? ये भी तो सीधे स्कोर दिलाते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इन्हें भी रोजाना के लक्ष्य में शामिल करना चाहिए। रोज 5 मुहावरे और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ। हाँ, जैसे बाइट द बुलेट, मतलब कठिन परिस्थिति का साहस से सामना करना, या एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। रोज 5-5 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ याद करना काफी नहीं है। असली परीक्षा तो अभ्यास से होती है। क्लोज टेस्ट्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस और मॉक टेस्ट्स में जब इन शब्दों का सामना होता है ना, हाँ, तब पता चलता है कितना याद है। बिल्कुल। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इस्तेमाल समझ आता है। और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनके लिए ये थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है ना? हाँ, उनके लिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वाला काम हो सकता है। पर उनके लिए भी तरीके हैं, जैसे द्विभाषी संसाधन, हिंदी अंग्रेजी वीडियोस या डिक्शनरीज, ये बहुत मददगार हो सकते हैं। अच्छा, बाइलिंगुअल रिसोर्सेज। हाँ, शब्द का हिंदी अनुवाद जानने से, जैसे एलोक्वेंट का मतलब सुवक्ता, शुरुआत में आसानी होती है, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी वाक्य में उसके प्रयोग को समझना लक्ष्य होना चाहिए। सही। मतलब हिंदी मीनिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है, असली फोकस इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट पर। बिल्कुल। और अंत में सबसे जरूरी बात, निरंतरता, कंसिस्टेंसीज की। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी सीजीएल वोकैबुलरी को साधने के लिए एक व्यवस्थित योजना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जिसमें रोज का अभ्यास हो, साप्ताहिक रिवीजन हो, स्पेस्ड रिपीटिशन जैसा कुछ हो। हाँ, और साथ में रूट वर्ड्स, मेमोनिक्स, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जैसी स्मार्ट टेक्निक्स का सही मिक्स इस्तेमाल किया जाए, तो ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। निश्चित रूप से। ये मेहनत न सिर्फ आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर बनाएगी, और वो तो जीवन में हर कदम पर काम आती हैं। सही बात है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन स्मार्ट और लगातार प्रयास से रास्ता आसान जरूर हो जाता है। अगर आपको हमारी ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी और जानकारी भरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। हाँ, जरूर। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि शब्दों को सिर्फ याद करने के बजाय उन्हें अपनी सोच और अभिव्यक्ति का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या शब्दों का सही चुनाव सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी है, या ये दुनिया को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।